नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देश में फैसले लेने की प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंधन करना सरकार की प्राथमिकता। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन, राजीनामे के जरिए होगा विभिन्न मामलों का निपटारा। और राज्य के जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में आज कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश में फैसले लेने की प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह है। श्री धनखड़ आज मुंबई में सशक्त भारत विकसित भारत 2047 बनाने में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक ने भारत को निवेश और अवसरों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में सराहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अन्य देशों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में भारत के डिजिटलीकरण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, समृद्ध, सुव्यवस्थित और सुरक्षित बिम्स्टेक क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। श्री मोदी ने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक इंजन के रूप में बिम्स्टेक की भूमिका पर जोर दिया। बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान सहित क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर मंत्रियों के साथ सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सितंबर में होने वाले आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड को भारत के समर्थन की बात कही। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंधन करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने प्रौद्योगिकी शिक्षा के तहत विश्वविद्यालयों द्वारा युवाओं को नवाचारों से जोड़ने का आह्वान किया। श्री मिश्र ने कहा कि तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में निहित अद्वितीय क्षमताओं को पहचान कर उन्हें भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करना है। राज्यपाल आज जोधपुर के एमबीएम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय समय पर दीक्षांत समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को समय पर उपाधियां प्रदान करें। श्री मिश्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश को कौशल विकास से जोड़ने के साथ ही मौलिक शोध और अनुसंधान के लिए प्रेरित करने वाली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मानवता के कल्याण से जुड़े विषयों में होना चाहिए। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से जलवायु परिवर्तन और विभिन्न प्रकार के संकटों को सुलझाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया। श्री मिश्र ने विश्वविद्यालय में संविधान स्तंभ का लोकार्पण किया और संविधान पार्क की महत्वता बताई। मैंने जो संविधान की मूल प्रति है, उस मूल प्रति के आधार पर राजभवन में सबसे पहले संविधान पार्क बनवाया और एक आदर्श संविधान पार्क के रूप में वो है। और ये भी तय किया कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए विश्वविद्यालयों में भी संविधान पार्क बनवाया और लगभग सभी विश्वविद्यालय में संविधान पार्क बन गए हैं। मैंने अनुभव किया कि संविधान के प्रति जागरूक करना बहुत आवश्यक है, इसलिए सभी कन्वोकेशन में सबसे पहले मैं संविधान की उद्देश्य का और मूल कर्तव्य का पाठ करता हूँ। सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी करता हूँ ताकि लोगों को सामान्य जानकारी प्राप्त हो सके। श्री मिश्र ने कहा कि जोधपुर का ये विश्वविद्यालय देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल है, जहां पेट्रोलियम में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इससे पेट्रोलियम रिफाइनरी में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार की परियोजना के सामरिक दृष्टि के महत्व के तहत 5G स्पेक्ट्रम प्रयोगशाला प्रारंभ की गई है।
उन्होंने कहा कि 5G से संबंधित नए नवाचारों और डिजिटल क्रांति में 5G के प्रयोगों का लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। समारोह में राज्यपाल ने 19 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। साथ ही वर्ष 2022 और 2023 में उत्तीर्ण कुल 680 विद्यार्थियों को स्नातक में उपाधियां प्रदान की गईं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने रूस में आयोजित ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन के दौरान ताजिकिस्तान की संसद के अध्यक्ष जोकिर जोदा मेहमद तोहिर जोहिर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों की संसदों के बीच सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। श्री बिड़ला ने श्री जोहिर से वहां पढ़ रहे भारत के विद्यार्थियों का ध्यान रखने का आग्रह किया। इस दौरान ताजिकिस्तान की संसद के अध्यक्ष ने कहा कि वहां भारतीय संगीत काफी लोकप्रिय है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के मध्य मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध हैं। राज्य के वर्ष 2024-25 के बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाओं के लिए भाजपा किसान मोर्चा की ओर से आज जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। इस दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में किसानों ने बजट में किए गए प्रावधानों को लेकर खुशी जताई और राज्य के साथ ही केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि राज्य का बजट विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान का आधार बनेगा। सिंचाई से लेकर पेयजल तक इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। 25 लाख नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आज जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री जोशी ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनसे आने वाले समय में बिजली संकट का समाधान हो सकेगा। आदर्श सोलर ग्राम योजना के माध्यम से प्रदेश के 2 लाख घरों में बिजली पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोष का प्रावधान भी बजट में किया गया है। इस अवसर पर भाजपा सह प्रभारी विजया रहाटकर भी मौजूद थीं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस साल की ये दूसरी लोक अदालत होगी। इसमें राजीनामे के जरिए विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत मामलों की सुनवाई के लिए 512 बेंचों का गठन किया गया है। इनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से मामलों की सुनवाई होगी। लोक अदालत का आयोजन हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों, राजस्व अदालतों, उपभोक्ता मंचों और प्रशासनिक अधिकरणों में किया जाएगा। हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में 2000 और जयपुर पीठ में करीब 2500 मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। लोक अदालतों के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भरतपुर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि जिले में करीब 10,000 से अधिक मामलों को चिन्हित किया गया है, जिनका राजीनामे से निस्तारण किया जाएगा। बीकानेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रैना शर्मा ने बताया कि जिले में 17 बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें राजीनामे से मामलों का निस्तारण किया जाएगा। 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी तालुका और जिला स्तर पर 17 कुल बेंचेस का निर्माण किया गया है, जिसमें 8 बेंचेस बीकानेर हेडक्वार्टर्स पर और बाकी तालुकास पर बनाई गई हैं। सभी जो हमारे तालुकास हैं वहां पर जितने न्यायालयों में मैटर्स पेंडिंग हैं लोगों के, जो कि सिविल हो सकते हैं, क्रिमिनल, शमनीय प्रकृति के, वाणिज्यिक, न्यायिक प्रकृति के, पारिवारिक संबंधी मामले जो हैं, उन सभी के संबंध में पक्षकारान अपने प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निपटा सकते हैं। राजस्थान बटालियन एनसीसी कैडेट्स के जयपुर ग्रुप मुख्यालय की ओर से आज जोबनेर के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट डॉक्टर बीएल दूधवाल ने बताया कि इन पौधों की 3 वर्ष तक देखभाल की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कैडेट्स को पौधारोपण का महत्व बताते हुए आमजन को जागरूक करने की शपथ दिलाई।
एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बूंदी जिले में 14,13,000 से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। अभियान को सफल बनाने के लिए आज जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की बैठक आयोजित कर तैयारियों की समीक्षा की गई। पाली जिले में पौधरोपण अभियान के तहत मारवाड़ जंक्शन और सुमेरपुर क्षेत्र में छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। मारवाड़ जंक्शन उपखंड क्षेत्र के ईसाली गांव के गौचर में प्रधान मंगलाराम देवासी और ग्रामीणों ने 1,500 से अधिक पौधे लगाए। जयपुर जिले के बस्सी में डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में एक छात्र एक पेड़ कार्यक्रम के तहत आज 51 पौधे लगाए गए। सलूम्बर जिला पुलिस डीएसटी टीम और जावर माइंस थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करते हुए कंटेनर को पकड़ा है। उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर ओडा ब्रिज के पास चावल के कट्टे की आड़ में कंटेनर में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। थानाधिकारी पवन सिंह ने बताया कि कंटेनर से 153 पेटी अवैध शराब जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने से आज जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 16 जुलाई से राज्य के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 2-3 दिन हल्की से मध्यम बारिश तथा जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले 3-4 दिन मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। कोटा में आज शाम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। टोंक में आज तेज बारिश हुई। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में घग्गर नदी में अत्यधिक पानी बढ़ने की स्थिति में हालातों से निपटने के लिए उपखंड अधिकारी राकेश मीणा की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को लेकर बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना 14 जुलाई को एक दिन के दौरे पर उदयपुर आएंगे। श्री मकवाना का उदयपुर में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार संगोष्ठी में शिरकत करने का कार्यक्रम है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बूंदी जिले में पेच की बाबड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज मानसिक रोग और नशा मुक्ति परामर्श शिविर आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर ने बताया कि शिविर के तहत मनोरोग विशेषज्ञों और नर्सिंग कर्मियों ने आम जन को मानसिक स्वास्थ्य का महत्व बताया और मनोरोगों के लक्षणों की जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश में फैसले लेने की प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंधन करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। राजीनामे के जरिए विभिन्न मामलों का निपटारा होगा। और राज्य के जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में आज कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।